भाई एक बात बताइए आप, बोलो सर। भक्ति का मार्ग ज़रूरी क्यों है? और इस मार्ग पे चलने का हमको क्या लाभ होगा? और अगर मैं चलना चाह रहा हूँ तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ, बहुत सुंदर सवाल है सरवण तुम्हारा। हुँ, और भक्ति का मार्ग भी बड़ा कठिन मार्ग है। जी, समझे, सबसे हुँ, पहली बात बहुत कठिन मार्ग है। समझ गया। और जीवन में अगर आनंद और रस पाना है हुँ, तो प्रभु को, ईश्वर को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। हुँ, ठीक है। हुँ, एक उदाहरण, एक ठोस उदाहरण देके हुँ, सरवण हुँ, हम तुमको समझाते हैं हुँ, कि मान लीजिए आप हुँ, कि कहीं एक मिठाई के आप दुकान पे जा रहे हैं। हुँ, हुँ। समझिएगा, पहले हूँ ना, पहले समझिएगा हम क्या कहना हाँ, चाह आप रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं समझने की। हाँ। मान लीजिए मैं किसी मिठाई की दुकान हम्म, पे गया। किसी आप एक मिठाई की दुकान पर जा रहे हैं। हुँ, ठीक। आप उस मिठाई के दुकान पर गए और उस दुकानदार से जी, आप कहें कि भैया हमको एक रसगुल्ला पैक करके दे दीजिए। हुँ, हुँ, ठीक। हुँ, तो वो रसगुल्ला लेके देता है आपको। हुँ, फिर आप कुछ दिन बाद हुँ, उससे कहेंगे नहीं नहीं भैया, हमको आप जलेबी पैक करके दे दीजिए। हुँ, तो फिर वो जलेबी पैक करके देता है। हुँ, फिर कुछ क्षण बाद हुँ, कहते कि नहीं 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 भैया, हमको जलेबी नहीं, हमको बर्फी चाहिए। हुँ, तो बर्फी हमको पैक करके दे दीजिए। हुँ, ठीक। तो हुँ, फिर का वो बर्फी पैक करके देगा। हुँ, फिर कुछ क्षण बाद फिर कहिएगा हुँ, कि नहीं भैया, हमको समोसा पैक करके दीजिए। हुँ, तो अब आप श्रवण खुद बताइए कि जो है दुकानदार क्या कहेगा? भगा देगा। भगा देगा। हुँ, समझिएगा यही चीज को। हुँ, यही चीज है कि हुँ, दुकानदार समझेगा कि ई व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए और क्या करेगा वो? भगा देगा। भगा देगा। हुँ, यही कारण सेम टू सेम ईश्वर कॉन्सेप्ट, यही ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। हुँ, ईश्वर यही चाहते हैं कि सांसारिक जितने लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हुँ, लोग क्या कहते हैं, भगवान से मांगते हैं कि हुँ, हमको भोग वासना भी मिले, हुँ, हम सूंघ लें, चाट लें, हुँ, ये भी मिल जाए हमको, हुँ, पढ़ाई लिखाई भी कर लें, हुँ, नशा भी कर लें, हुँ, जुआ भी खेल लें। हुँ, ठीक। और थोड़ा अपने लक्ष्य पे भी केंद्रित रहें। हुँ, भगवान को लोग एक चीज नहीं मांगता है, कई चीज़ माँगते कई चीज में लिप्त रहता है। हुँ, जिसकी वजह से भगवान को लग जाता है कि ई व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, हुँ, ये केवल हमको गुमराह कर रहा है। और हुँ, उसी तरह जीवन भर वही लटकते रहता है, वो झूलते रहता है बीचों में। हुँ, यही होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ये सब ये जो बात जो है हम नहीं कह रहे हैं, हुँ, ये सब भगवत गीता शास्त्र में लिखा गया है। हुँ, ये सब पढ़ा गया, आप लोग पढ़िएगा समझ में आएगा। और एक चीज़ बता रहे हैं कि शास्त्र के बात को, पुराण को हुँ, कभी भी गलत या तर्क वितर्क नहीं किया जाता है। हुँ, जैसे कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, हुँ, पेशेंट कोई रोगी जाता है, तो जी, रोगी के पास जाते हैं तो अगर डॉक्टर जो है कहता है कि आप दही खाना बंद कर दीजिए, हुँ, तो पेशेंट कभी भी नहीं कहता है तो दही खाना तो अच्छा है, हुँ, दही खाने से शरीर में स्वस्थ रहता है, हुँ, दही से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। डॉक्टर से कभी भी कोई तर्क वितर्क नहीं कहता है। हुँ, ठीक उसी प्रकार शास्त्र पे बातें और भगवत गीता के बातें कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, चुपचाप उसे हुँ, मान लेना चाहिए। बहुत लोग यही करता है कि शास्त्र के बातों पर तर्क वितर्क करता है, भगवान के बातों पर तर्क वितर्क करता है, इसलिए बीच में झूलते रहता है। कारण बस यही है। समझा ना श्रवण? समझ गया। हाँ, तो यही चीज़ है कि जीवन में लक्ष्य पाना है तो सिर्फ एक बिंदु पर, एक मार्ग पर चलना होगा, तभी सफलता मिलेगा। आदमी इधर उधर भटकता है तभी सफलता नहीं मिलता है, बस कारण यही है। ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ।